ज्ञानतिमिरान्धकारान्तकारियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय जिनेन्द्र। हाँ, तो Yes. वी विल स्टार्ट विथ 12 भावना। ओके। आज मनीषा जी और निशा जी निशा का जी का है। रिकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं वो हाँ, मनीषा जी जब आएंगे तब उनका ले लेंगे। हम्म, हम्म। करूँ स्टार्ट निशा जी का। स्टार्ट, यस स्टार्ट। जय जिनेन्द्र। मैं निशा, मुझे असुचि भावना का टॉपिक दिया गया है। निर्मल अपने आत्मा देह अपावन गेह जानी भव्य निज भाव को व्यासो तजो स्नेह व्यासो तजो स्नेह। देह संबंधी रागात्मक विकल्पों के शमन के लिए ज्ञानीजनों द्वारा किया जाने वाला देह संबंधी अशुचिता का चिंतन ही अशुचि भावना है। यह देह अपवित्र है, अस्थिर है। इसके 9 द्वारों से रात दिन मेल बहता रहता है। अशुचि भावना में देह संबंधी अशुचिता का चिंतन तो किया ही गया है, साथ ही आत्मा की पवित्रता का चिंतन एवं रमणता भी इसी में समाहित हो जाती है। देह का स्वरूप रमने योग्य नहीं अपितु छोड़ने योग्य है। यह शरीर स्वयं तो अशुचि ही है, लेकिन इसके संयोग में आने वाले प्रत्येक पदार्थ भी इसके संयोग से अपवित्र हो जाते हैं। जैसे प्रातः सुबह सुंदर शुद्ध वस्त्र पहने हो तो शाम तक पसीने की गंध से लथपथ हो जाते हैं, कुचले हो जाते हैं। समस्त अपवित्रताओं का ग्रह है मानव देह। जब आत्मा जिनागम के अभ्यास एवं सद्गुरु के सिद्ध समागम से चिंतन करता है कि मैं इस शरीर आदि संयोगों एवं एवं निमित्तों से होने वाले संयोगी भावों तथा निज निर्मल पर्यायों एवं गुण भेद से भी भिन्न स्वयं भगवान आत्मा हो, अनंत गुणों का धाम हो, तब इस चिंतन से अनादिकालीन मिथ्यात्व ग्रंथि को भेद कर रत्नत्रय से संपन्न हो जाता है। यद्यपि शरीर जड़ रूप है, लेकिन इसमें चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है। यह मानव तन तप करने के लिए एवं आत्महित करने के लिए मिला है। अशुचि भावना का सार आत्मा की साधना एवं आराधना करना ही है। इस भावना का उद्देश्य देह के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर देवालय में विराजमान देह से भिन्न निज भगवान आत्मा के ज्ञान दर्शन की रमणता की रुचि उत्पन्न करना ही है। जय जिनेन्द्र। ओके, किसी को कुछ ऐड करना है? अतुल जी, निधि जी। तो नहीं, असुचि भावना में हमें नेगेटिवली लेना है या पॉजिटिवली लेना है? क्या करना चाहिए? नहीं, पॉजिटिवली लेना है। क्या पॉजिटिवली लेना है? पॉजिटिवली ये लेना है कि मनुष्य देह मिली है। नास्ती से हम्म। तो ठीक है, वो अशुचि है, उससे मोह नहीं करना है। और बाकी मनुष्य पर्याय हम्म। मिली है तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा में रम जाने राइट। के लिए, तो हमें उस सेंस में मनुष्य राइट। का यूज करना है। इसमें इसमें वो जो गन्ने का वो जो एग्जाम्पल दिया था कि वो जो गन्ने का वो रहता है, उसमें वो जो जहाँ पे ज्वाइंट रहता है, उस चीज को अगर अपन यूज करना चाहें तो उसमें कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन अगर हम उसको बो देंगे तो हमको एक पूरा एक नया पेड़ निकल आएगा और हमको उसका बहुत फल मिलेगा। तो इसलिए राइट। वो चीज को ध्यान में रखते हुए अपने को उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए। राइट, तो इसमें अशुचि में हमें द्वेष बुद्धि करनी चाहिए या नहीं शरीर से, कि नहीं ये करना, शरीर गंदा है, ये नहीं। जितना शरीर मिल गया बहुत। उतने में। इसमें जो हमको मन और उपयोग और इंद्रियां मिली हैं, इसका जो है, इसका ही जो है वो ये जान के कि नहीं, ये चीज जो हमें मिल गई है इसका सदुपयोग करें।
और फिर इससे आगे अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। बट फिर विरक्ति कैसे होए? उसको द्वेष बुद्धि से तो देखना ही पड़ेगा ना, विरक्ति करने के लिए। नहीं, द्वेष बुद्धि से तो नहीं, नहीं है जरूरी। भेद ज्ञान करेंगे तो फिर जब मैं स्वयं आत्मा हूं तो मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है उससे, तो उसको जैसा है वैसा ही मानेंगे कि उसका स्वभाव ही है अशुचि शरीर का, तो हमें उसको उस वेरी गुड, सेंस स्वभाव है में। उसका, नेचर है, वो देखना है। तो कोई द्वेष बुद्धि नहीं करना है असुचि में, वरना हम घृणा करने बैठ जाएंगे, और घृणा करते फिर क्या फायदा? फिर तो हम वही हो गया ना, राग द्वेष ही कर रहे हैं, कषाय उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे असुचि भावना में कषाय उत्पन्न करने का हेतु नहीं था, बल्कि उसका स्वरूप सिर्फ समझाया है कि ये जो शरीर है उसका कैसा नेचर है, वो देखिए कि आप इससे क्यों प्रेम कर रहे हो। जब आप उसको एक्चुअल में उसका पोस्टमार्टम करोगे, या फिर आपको थोड़ा सा भी लग जाता है, तो आपको कैसे दिखाई देता है अंदर के पस वगैरह, तो वो उसका नेचर है। तो इसमें आप क्या इतना वाहवाही करते हो, या क्यों उसमें ओतप्रोत हो जाते हो, क्यों उसको इतना महत्व देते हो, वो बताने के लिए कि आप यहाँ से विरक्त हो जाओ बाय लुकिंग एट इट्स नेचर, उसका नेचर। वेरी गुड, परफेक्ट। बस यही, हमें द्वेष बुद्धि कहीं पे भी नहीं करना है। असुचि भावना हो या कोई भी भावना हो, अनित्य भावना हो या अशरण भावना हो, कि कोई मेरा शरण नहीं है, संयोग मेरे नहीं है, ऐसा करके हम जो जो कहीं ना कहीं वो मन में डाल देते हैं कि जब हार थक के बोलते हैं ना कि मेरा कोई मानता नहीं है, तो बोलते हैं तो सब मेरे से अलग है, राइट? मेरे को तो अभी किसी से मोह नहीं रहा। तो मोह नहीं रहा ऐसा नहीं है, ओके, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। वे तो वो हमें खुद टटोलना है अपने आप को, कि मैं हार थक के मान रहा हूं, या फिर मैंने निर्णय करके मैं वो कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। तो वो इट इज अ वेरी स्मॉल, ऐसा थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो हमें समझना जरूरी है। ओके। हाँ मनीषा जी, अभी आपका टर्न है, आपकी कौन सी भावना है आज? मनीषा जी की 5th नंबर की। हम्म। आप रेडी है मनीषा जी? अभी ओके, म्यूट। चलो, जब तक मनीषा जी रेडी होंगे, फिर हम लास्ट में लेंगे अगर टाइम रहा तो। मेरा आज का हाँ दीदी, एटलीस्ट, मेरा रेडी है, रेडी मेरा। आ जाइए, चलो स्टार्ट मेरा रेडी कीजिए, है। हाँ। एक मिनट। अन्यत्व भावना। हम्म। आत्मा शरीरादि सर्व संयोगों से अत्यंत भिन्न ही है, यही विचार करना अन्यत्व भावना है। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है और शरीरादि सभी बाह्य पदार्थ रस से भिन्न है, इस प्रकार चिंतन करना अन्यत्व भावना है। अन्यत्व भावना में जीव से भिन्न देहादि संयोगों पर से दृष्टि हटा लेने की प्रेरणा देते हैं। जिस आत्मा का शरीर के साथ भी एक के नहीं है, उसका पुत्र पत्नी और मित्र के साथ एक के कैसे हो सकता है? कोई बाह्य शरीरादि सांसारिक पदार्थ न तो मेरे हैं और न मैं उनका हूँ, ऐसा निश्चय करके बाह्य पदार्थों को छोड़ और मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर अपनी आत्मा में ही पूर्णतः लीन रहा। वैसे तो आत्मा और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं, फिर भी एक साथ नहीं है, पूर्णतः भिन्न भिन्न ही है। जब शरीर भी जीव से भिन्न है, जिस शरीर में जीव नित्य रहता है, जब वह शरीर ही अपना नहीं हो, तो फिर ये धन मकान पुत्र पत्नी तो प्रकट ही भिन्न है, वे जीव के कैसे हो सकते हैं? व्यवहार में से जीव और शरीर एक ही है, परंतु निश्चय में से जीव और देह का कदापि एक नहीं हो सकते। उद्गल अन्य है, जीव अन्य है, अन्य सब व्यवहार भी अन्य है। अब है आत्मन, उद्गल को छोड़ और अपने आत्मा को ग्रहण कर, इससे शीघ्र ही संसार से पार होएगा। ठीक है मैम, 2 लाइन और है, बस इसमें पूरा सार आ गया। 2 लाइन और था, बस खाली यही। संसार ओके। जीव। हाँ ओके ओके ओके। नहीं नहीं, बताइए आप क्या बोल रहे थे, बोलिए पहले। मैं खाली बस 2 लाइन लास्ट का ये था कि संसार जीव के स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, यहाँ तक कि नजदीकी का संयोगी पदार्थ अपना शरीर ही है। हम्म। अनित्य भावना में इनकी अनित्यता
एकत्व भावना में स्वयं से एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व का विचार होता है। 12 भावनाओं के अभ्यास से जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन। बार बार चिंतन किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप का बार बार चिंतन करना ही चिंतन है। लास्ट में है 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख जागृत हो जाता है। जब यह जीव अपनी आत्मा को जानता है, पहचानता है और उसी में जम जाता है, रम जाता है, तब ये अतीन्द्रिय आनंद को परिपूर्ण दशा मुक्ति को प्राप्त करता है। हो गया ओके, तो ये अन्यत्व भावना में आपको क्या लगा, क्या मतलब क्या रोल प्ले करता होगा ये हमारे 12 भावनाओं में? आत्मा और शरीर भिन्न है। हाँ, इसमें वो तो अभी मतलब सूची में तो वही लिया ना हमने, शरीर। एक तत्व में यही आया था, अन्यत्व में मेरा यही टॉपिक है इसमें भी। हाँ, क्या तो तुमको क्यों एक में एकत्व और अन्यत्व में क्या डिफरेंस लग रहा है? क्योंकि आई थिंक वहां पे डिफरेंस भी दिया हुआ है कि एकत्व और अन्यत्व में क्या फर्क है। तो आपको क्या लगता है क्या फर्क होगा? क्योंकि सब कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है कि सब तो सेम ही है, सब तो सेम ही है, राइट? हम्म। लगता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है, हाँ, घूम राइट? फिर के घूम फिर के प्रयोग एक्चुअली प्रयोजनभूत तो आत्मा ही है और सब एक जैसे ही लिखते हैं। एक्चुअली अनित्य भी है, एक अशक्त जैसे, भी है, सब एक जैसे हैं। हाँ। तो क्योंकि अशरण और अरे अन्यत्व और एकत्व में तो काफी सिमिलैरिटी लगती है, राइट? तो क्या डिफरेंस क्या है, फाइन लाइन क्या दिखाई देता है? अन्य एकत्व में एक्चुअली केवल एक आत्मा का ही आपको ये है कि अपनी आत्मा का ही आपको चिंतन करना है, उसमें एकत्व भावना में लिया है जो मुझे समझ में आया। और अन्यत्व भावना में ये बताया है कि जितने भी आपके पर पदार्थ दिख रहे हैं आपको, पैसा, बंगला, गाड़ी और जितने भी ये अपने फैमिली, पेरेंट्स, जो वो भी वो अन्य है अपने से, मतलब अन्य अन्य है। जो मुझे ऐसा समझ में आया, दोनों में डिफरेंस, ओके। वो मेरे नहीं है और अतुल अन्यत्व। जी। हाँ। अन्यत्व भावना में क्या है, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का वर्णन किया है कि हर जीव का हर द्रव्य, जो भी 6 द्रव्य हैं, सभी द्रव्य स्वतंत्र है और उनका परिणमन अपने अपने हिसाब से होता है। वो हम्म। अन्य द्रव्यों का भी स्टडी एक तरीके से बताया है कि आप इसको समझ लो कि ये कैसा है और ये हमसे अलग ही है। हालांकि दूध और अलग। पानी की तरह हम लोग मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका परिणमन अलग है। तो ये बराबर। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक अपने से अलग समझेंगे नहीं। राइट, वेरी गुड। और प्लस क्या है कि हम कहीं ना कहीं अन्य को एक ही मान बैठे हैं। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, जो जितने भी संयोग है उसमें एकत्व भी कर रखा है, राइट? तो वो एकत्व पहले किया हुआ है, जबकि एकत्व करना था अपनी आत्मा से, यानी जो मैं हूँ उसमें एकत्व करना था, बट किया है एकत्व किससे? संयोगों से। और फिर बता दिया है कि यही सारे जितने भी संयोग है ये अन्य अन्य क्लियरली भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए उनसे भी हमें छूट जाना है, और अशरण भी कह दिया क्योंकि ये संयोग कभी भी असहयोगी हो जाते हैं, राइट? चले जाते हैं। तो इसलिए आप इनकी शरण कैसे ले सकते हो? इस हिसाब से कई लिंकेज है, एक एक से दूसरे लिंक पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं, और स्ट्रांग होता जा रहा है हमारा जो चिंतन मनन है वो, और भी उसको स्ट्रेंथ मिलता है। ओके, ठीक है। किसी को कुछ ऐड करना था? प्रीति जी, कल्पना जी? एकत्व भावना का मूल तो यही है कि जो एकत्व है वही सत्य है और वही हम्म। सुख शांति का कारण है। अगर उसमें बराबर। है तो उससे हमें सुख शांति प्रकट होगी और उसके आश्रय से हम आराधना करने में सफल होंगे। हम जो भी आराधना करेंगे उसका सार यही है कि एकत्व होगा तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे। बराबर, वेरी गुड। अपने में, स्वयं में, अपनी आत्मा में ही अनुभूति करना, ये एकत्व राइट। भावना का। राइट। अकेली कोई भी वस्तु सुंदर है, मिलावट से वो बिगड़ जाती है, हाँ। राइट? उसके सौंदर्यता कम हो जाती है। ओके, चलो। अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था द्रव्य संग्रह में? हाँ, वही 43। संक्षेप में मुझे बताने। अच्छा, हाँ, हमने द्रव्यों का 43 तक हम। हाँ, हाँ, लोकाकाश तो से क्या स्टार्ट क्या कर। हमने पढ़ा? राइट, लोकाकाश से स्टार्ट तो जरूर करेंगे, बट थोड़ा सा एक 2 मिनट्स का रिवीजन ले लो।
क्योंकि द्रव्य संग्रह है, राइट। तो हमने क्या बात की थी, संसारित्व अधिकार। उसमें क्या था कि हमने कहा था कि वी एस्टेब्लिश्ड कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, स्थावर यानी एकेंद्रिय जीव से क्या बना है, संसार। संसार बना हुआ है, राइट। फिर हमने उसमें त्रस और इसकी डेफिनेशन डिफरेंशिएशन किया, त्रस किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं। फिर संघी, असंघी, पंचेंद्रिय, फिर पर्याप्ति के बारे में भी थोड़ी सी बात करी हमने, राइट। फिर हमने क्या बात की कि जीव के अलग अलग भेद, यानी जीव कहाँ कहाँ हमें दिखाई पड़ते हैं, right? क्योंकि हमें जाना है हमारी आत्मा पे, तो पहले आत्मा को जानने के लिए हम पहले उसको एस्टेब्लिश करेंगे कि भाई ये संसार है, ये लोक है, इसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, त्रस वगैरह सब यहाँ पे जीव है। अभी हम कह रहे हैं कि ये जीव और कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, राइट। ये पांच जगह पे तो दिखाई दे ही रहे हैं, पांच इंद्रियों के हिसाब से, राइट। और कहाँ, तो बोले 14 गुण स्थानों में और 14 मार्गण स्थानों में भी आपको जीव दिखाई देंगे, बराबर। वही जीव बट उनके भावों के हिसाब से, बराबर। तो अलग अलग जगहों पे आपको दिखाई देंगे। फिर हमने क्या बात की कि सिद्धत्व और विस्तृत, यानी जीव का एक्चुअल में गुण क्या है, ऊर्ध्वगमन, राइट, एक्चुअल में, ओके। और फिर उसके 8 कर्मों से वो ज्ञानावरण आदि अष्टकर्म रहित सम्यक्त्व आदि 8 गुणों सहित अंतिम शरीर से कुछ न्यून लोकाकाश के अग्रभाग में जो जीव रहता है उसे हम क्या कहेंगे, सिद्ध, सिद्ध भगवान। बराबर। और सिद्ध का अगर हमने सिद्ध को एस्टेब्लिश किया तो सिद्ध का ऑपोजिट क्या हो जाता है, संसारी सिद्ध। चीज। संसारी, राइट। क्योंकि एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना कि अगर यहाँ पे संसार है तो मुक्ति भी कुछ है, राइट। तो मुक्ति के हमें एस्टेब्लिश ही नहीं करेंगे तो किसी को मुक्त होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाई द नीड, नीड ही नहीं रहेगा, तो फिर वो क्यों जाएंगे उसके पीछे, राइट। फिर क्या कहा अभी, फिर हमने पहले जीव द्रव्य के बारे में सारी सारी बातें करी, फिर अजीव द्रव्य के बारे में बात की। तो बोले क्या, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, बराबर। यही है ना अजीव द्रव्य, तो कोई और भी है नहीं। अजीब द्रव्य। पुद्गल के बारे, हाँ, अजीब यानी बेसिकली टू बिग, दो बड़े भागों में डिवाइड करेंगे तो ये लोक को, तो जीव और अजीव। और अजीव में हमने और 5 ले लिया, बराबर। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और पुद्गल के बारे में हमने क्या जाना, वर्ण, स्पर्श, रसगंध जिसमें दिखाई देता है, यानी जो मूर्तिक पदार्थ है उसको हम पुद्गल कहेंगे। और धर्म द्रव्य हमें चलने में निमित्त है, बराबर है, निमित्त है ना, के कारण है, निमित्त। निमित्त। निमित्त, ओके। डिफरेंस याद ही रखना, कभी वो कारण कार्य संबंध नहीं होगा, ओके। फिर जी। अधर्म द्रव्य ठहरने के लिए, स्थिति ठहरने। हेतुत्व, बराबर। फिर आकाश, आकाश आकाश। हमें क्या देता है, जगह देता है, जगह। प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ को, कोई भी द्रव्य हो। और फिर काल यानी परिणमन। परिणमन, परिवर्तन, बराबर। वेरी मतलब बताए का परिणमन। परिणमन, जो कंटिन्यूस परिणमन चल रहा है, ओके। अब हम लोकाकाश के बारे में 20th से स्टार्ट करेंगे, राइट। हाँ। तो आकाश के कितने भेद है, दो। दो। और आकाश। लोकाकाश, अलोकाकाश। पक्का, 2 भेद है। वैसे आकाश तो अनंत, हाँ आकाश अनंत है। एक ही है, बट उसको समझाने के लिए लोग समझाने के लिए, ओके, भेद नहीं है, आकाश एक ही है। कितने हैं आकाश, एक। 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 एक है। बट जहां पे जो जीव वगैरह रहते हैं, इसलिए वो उतने एरिया को लोकाकाश कह दिया है। बाकी के सारे एरिया को जहाँ पे 5 द्रव्य दिखाई नहीं देते हैं वो वाला अलोकाकाश है। परंतु पूरा आकाश इज वन सिंगल द्रव्य, ओके। धर्मास्तिकाय कितने हैं, एक। एक। अधर्म, एक। एक। उद्गल, अनंत। 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 अनंत आनंद। अनंत आनंद, जीव, अनंत। 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 और फिर क्या रह गया, काल। काल। हाँ, काल, काल कितना, असंख्यात। अनंत अनंत। नहीं नहीं, असंख्यात।
लोक प्रमाण असंख्यात। ओके, लोक हाँ लोका का बोलना, हमें कहना है लोक प्रमाण असंख्यात। तो मेरे विरांची के बच्चों की पाठशाला में ऐसे सिखाते थे कि जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, ऐसे मतलब दोनों याद रह जाए, दोनों अनंत और अनंत, अनंता अनंत। फिर धर्म अधर्म आकाश एक एक एक, और फिर काल के लिए असंख्या। ओके, लोक प्रमाण असंख्या। तो याद रखना, क्योंकि ये संख्या हमें याद रहनी चाहिए ज्ञान में फॉर क्लैरिटी, बस। तो हम तो ये कहीं पे भी, काल द्रव्य हाँ, जो है लोकाकाश में ही रहता है, लोकाकाश में काल द्रव्य नहीं होता। नहीं, परंतु ये जो काल द्रव्य लोकाकाश में है, वो इसके परिणमन में निमित्त है। हम्म। यहाँ पे इतने इतने में भी लोकाकाश में काल द्रव्य है ना, और कोई जी। भी द्रव्य परिणमन बिना रहता नहीं है, बराबर। जी। उसका पर्याय, हर एक द्रव्य की पर्याय तो होती ही होती है। तो वो लोकाकाश पूरे का पूरा परिणमन कर ही रहा है, बिकॉज यहाँ पे लोकाकाश में है ना हम्म। काल द्रव्य, तो यहाँ पे परिणमन हुआ तो पूरे लोक में हुआ है, पूरा लोक और अलोक मिला के। अलग तो है नहीं वैसे भी, अलग हम्म। है क्या दो? नहीं। खंड है। ओके, तो क्लियर हुआ थोड़ा तो जी? नहीं, मुझे भी इसका ये मतलब प्रश्न आया था। काल द्रव्य जो है वो अलोकाकाश में भी रहता है। नहीं, वो लोकाकाश में ही है वो प्रेजेंट, बट हाँ। दिस इज इनफ, क्योंकि वो लोकाकाश में ही है, जी। अलोकाकाश में नहीं है। बट जी। लोकाकाश और अलोकाकाश जैसी दो अलग वस्तुएं तो है नहीं। हम्म। तो परिणमन यहाँ पे हो रहा है, मतलब पूरे में परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, क्योंकि एक है द्रव्य। हम्म। हम्म। थोड़ा क्लियर हुआ मतलब बेसिकली हम कि लोकाकाश नहीं? नहीं तो असंख्यात, हाँ असंख्यात प्रदेशीय डिवीजन तो भूगोल। है नहीं ना, डिवीजन तो है नहीं नहीं तो कि मैम ये यहाँ पे बोल ही सकते हैं। सिर्फ लोक के काश है और वहां पे अलोकाकाश है, तो यहाँ पे परिणमन हो रहा है, वहां पे परिणमन नहीं हो रहा है, ऐसा होता है नहीं क्या? मैम इसमें ये बोल सकते हैं ना, हाँ ये गुड क्वेश्चन, मतलब वैसे कभी उठा नहीं मुझे, पर उससे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे तो बोल उठा था। सकते हैं कि जैसे लोकाकाश प्रमाण बोला है हमने, असंख्यात लोक प्रमाण काल द्रव्य को, हाँ, बराबर। तो वो हाँ, वो लोकाकाश, उतनी संख्या, संख्या, हाँ हाँ उससे संख्या संख्या है। वो लोकाकाश में उतने उसमें बिल्कुल एक एक उसमें एक एक प्रदेश में है। और अगर हम ये बोल सकते हैं कि आकाश इस पूरे जो उसके बाहर का जो है वो पूरा बेसिकली खाली खाली है ना, वहां परिणमन होगा भी किसी का, किसका नहीं होगा ना, तो लोका। क्यों? बट खुद का आकाश भी तो एक द्रव्य है ना, उसका भी तो परिणमन चल रहा है, नहीं पर अगर कि नहीं चलेगा? जैसे दो वेद के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर उस नहीं, हिसाब भेद ही से नहीं है ना। लोकाकाश प्रमाण है, तो फिर जिसे बोलते हैं ना, लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं सिद्ध भगवान, और उसके बाहर तो बस हाँ, खाली खाली जगह है, कुछ है ही नहीं वहां पर, बस आकाश द्रव्य खाली है खाली वहां पर। नहीं है। हाँ, आकाश द्रव्य ही है ना वो वो। तो ऊपर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है, वो आगे जा नहीं सकता है ना। जीव जीव और पुद्गल आगे क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वहां पे धर्म और धर्म द्रव्य नहीं है। बट परिवर्तन तो हर एक द्रव्य का होता है या नहीं होता है? हर एक द्रव्य इज मेड अप ऑफ द्रव्य गुण पर्याय, या नहीं? नहीं पर जैसे फिर लोका ये तो जैसे लोकाकाश का अगर बात नहीं। करी है, तो फिर लोकाकाश का तो जो शेप हमें दिखाया जाता है कि वो आपका हैंड हम्म। कमर में रख के, तो हम अभी तो हाँ, यही समझा पुरुषार्थ। जाता है ना कि हाँ तो क्या सिर्फ पुरुषाकाश, उतना ही परिणमन हो रहा है लोकाकाश का? क्योंकि सिर्फ द्रव्य तो उतना ही वही है, परिणमन होगा? केवल तो वही द्रव्य है और क्यों द्रव्य, आकाश, आकाश सिर्फ वहीं पे है या आकाश बाहर भी है? तो फिर काल बाहर द्रव्य भी की है ना। डेफिनेशन नहीं, तो काल द्रव्य की डेफिनेशन ही क्यों बट बोली है। काल द्रव्य इज ऐसा थोड़ी है कि वो वहां पे रहेगा तो वहां पे भी परिणमन कराएगा, वो तो यहाँ पे परिणमन करा सकता है ना। आकाश तो पूरे का पूरा यहीं पे है ना। तो फिर डेफिनेशन ये क्यों बोली कि लोकाकाश प्रमाण है, क्या? असंख्यात प्रदेशी उसकी लोकाकाश संख्या, प्रमाण है। संख्या, संख्या, काल की, कालाणु कितने हैं? तो बोले लोक प्रमाण असंख्यात इतने कालाणु है। बट दैट डजंट मीन, बट वहां पे ये ही जगह पे ये पूरा आकाश है, पूरा। ओके, लोक अलोकाकाश ले लो, और अलोकाकाश के बीच में आप लोकाकाश ले लो। ओके, ठीक है अभी यहाँ तक। और यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसी का पार्ट है, क्योंकि देर इज नो टू टाइप्स। दो टाइप है क्या, लोक अलोक? आपने पहले ही, मैंने आपको पूछ लिया, क्या लोकाकाश के दो भेद है? नहीं नहीं दो भेद तो नहीं है, पर जैसे जो कालाणु बोला है कि लोक प्रमाण है, तो तो लोक। कालाणु यहाँ पे अगर परिणमन हो रहा है बिकॉज ऑफ कालाणु, वो इसका निमित्त है, परंतु है तो पूरे का पूरा एक।
तो यहाँ पे परिणमन हो रहा है मतलब पूरे का पूरा परिणमन हो रहा है। आप पूछिएगा किसी और को भी टू गेट मोर क्लैरिफिकेशन। इट इज ऑफ कोई कंफ्यूजन करने की बात नहीं है कि सिर्फ इतना ही पार्ट परिणमन होगा लोक का, बाहर का परिणमन नहीं होगा तो वो द्रव्य ही द्रव्य नहीं रहेगा। नहीं नहीं तो एक्चुअली पूरे द्रव्य मैम को कहने के लिए नहीं मैम आकाश कंफ्यूजन कंफ्यूजन आपको सिर्फ इतना हो रहा है कि कालाणु तो सिर्फ लोकाकाश में है, अलोकाकाश में तो कालाणु नहीं है, तो परिणमन कैसे होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दिस। वो लोकाकाश में इतने कालाणु है, दैट इज इनफ फॉर, क्योंकि वो आकाश एक ही है ना आकाश। आप वो कंफ्यूज मत होइए कि कालाणु यहीं पे है वहां पे नहीं है तो वहां पे कैसे परिणमन होगा, पर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि लोक एक ही है। तो अच्छा हम ये जो कंफ्यूज मत होइए, लोक तो मैम लोक मतलब हम एक फिर है बट समझाने के लिए। तो मैम मतलब हम फिर ये समझ सकते हैं कि जो दूसरे द्रव्य हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वो जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही है। अभी भले हाँ टू टाइप नहीं हम्म है पर समझने के लिए जो हमने टू टाइप किए हैं तो वो बेसिकली हम्म लोकाकाश में ही धर्म द्रव्य है तो बेसिकली वो काल द्रव्य है, उसको उन्हीं को परिणमन कर रहा है। बाकी तो वो बाहर भी है तो ठीक है वो आकाश द्रव्य का वहीं की वही सेम परिणमन हो रहा है ऐसा। हाँ, आकाश तो पूरे का पूरा एक ही है ना। तो यहाँ पे परिणमन हो रहा है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ इतने ही पार्ट में परिणमन हो रहा है। अगर आपको ज्ञान गुण भी आपका परिणमन कर रहा है तो क्या सिर्फ आपके यहीं पे का परिणमन चल रहा है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की वजह से। पूरे का पूरा द्रव्य परिणमित हो रहा है, पूरे का पूरा द्रव्य परिणमित हो रहा है, पूरे का पूरा द्रव्य परिणमित हो रहा है, पूरा। यू देर इज नो डिफरेंशिएशन के सिर्फ लोक ही परिणमित होगा, आलोक परिणमित नहीं होगा, तो दो भेद हो। तो मैम तो फिर फिर ये कंपल्सरीली कालाणु को कहीं और भी रहना। तो मैम फिर हाँ ये भी बोल सकते हैं कि जैसे लोकाकाश तो एक बताइए। ही है पर वो जो शेप हमें बताया जाता है हाँ तीन लोक में तो वो बेसिकली वो शेप ऐसा लोक में फॉर्म हुआ है कि बस उसमें ही द्रव्य रहते हैं उसमें त्रस पर्याय भी 10 जीव भी रहते हैं और परिणमन में वो तो ऐसा हम बोल सकते हैं फिर हाँ बस भाई, वैसे। जहाँ पे आपको पांच छह और छह द्रव्य साथ में मिलेंगे उसे कहेंगे लोक, और जहाँ पे सिर्फ आकाश द्रव्य है जो अनंत 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 है उसको कहेंगे अलोकाकाश। बस बराबर। इतना ही डिफरेंस है बस। एक चीज है और तो पूछना था कि हाँ ये मतलब काल द्रव्य की संख्या असंख्यात ही क्यों कही गई है? मतलब इसके माने बहुत बड़ी, क्योंकि इवन लोकाकाश भी बहुत बड़ा है नीचे से हाँ, बट लेके ऊपर बट तक, लोकाकाश लेकिन को उसमें भी कहा तो, है असंख्यात प्रदेशी। तो असंख्यात मैं माने तो जीव भी इसके है माने ना, इसका एक जीव प्रदेश को बहुत भी बड़ा होता होगा। हाँ फिर भी उसको असंख्यात प्रदेशी कहा है बहुत बड़ा, मैम हम्म। एक्चुअली बट आगे ये फिर सब भी उसको असंख्यात मैम एक्चुअली आगे ये सब डिटेल आ रहा है। आप आएगा। लीजिए गाथा है और हाँ हाँ, प्लस सब कुछ है दूसरी, एक्चुअली। हाँ, और दूसरी बात ये कि जीव को भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। जीव को भी, यानी लोकाकाश के प्रदेश है ना वो असंख्यात ही है, उतना ही लेना है हमको। आत्मा वो भी तो उतना ही जीव को ही, फैलता है। क्योंकि उसमें उतना संकुचन हाँ आत्मा। समुद्घात के टाइम। संकुचन और विस्तार की क्वालिटी है जीव में, इसलिए उसको उसके आकार हाँ का करना है, क्योंकि जिस शरीर में जाएगा उस शरीर के आकार का हो जाएगा। उस हाँ, हिसाब से वो तो संकोचित विस्तारक शक्ति है हमारी। बट इस वजह से अगर मैं कहूंगी कि जीव के कितने प्रदेश है तो तो आप कहेंगे असंख्यात प्रदेशी जीव है। और वो लोक भी प्रमाण। कैसा कि लोक प्रमाण, लोक जितना वो आकार ले सकता है, और ये लोक ही कितना बड़ा है। वो लोक की कैपेसिटी अगर आप वो ही इतना बड़ा है तो मेरे प्रदेश इतने सारे हैं, वो बात मतलब समुद्घात के टाइम इतनी पूरा फैलता है लोकाकाश में उसके पूरा असंख्य फैलता प्रदेश है ही तो कहाँ तक फैलेगा? तो लोक तक लोक फैलेगा। तक फैलेगा बस। पूरा लोक का शेप शेप लेगा और सब जगह पे टच करके वो वापस आ जाएगा। क्योंकि वो लोकाकाश के बाहर तो जा ही नहीं सकता है ना, नहीं जा सकता, उसमें धर्म इतनी। अधर्म द्रव्य नहीं है ना। तो हम्म। हाँ जहाँ पे धर्मास्तिका अधर्मास्तिका ही नहीं होगी तो वो कैसे जा पाएगा? इसलिए तो सिद्ध भगवान यहीं पे अटक जाते हैं लोकाकाश के अग्रभाग में, क्योंकि वहां पे फिर धर्म अधर्म की एंड है। राइट। ओके। तो हम आए थे लोकाकाश और अलोकाकाश। अ, काल धर्म अधर्म जीव पुद्गल रहे जिस क्षेत्र में, वह क्षेत्र ही बस लोक है, अवशेष क्षेत्र अलोक है। बराबर है, क्लियर? पढ़िए निधि जी भावार्थ। भावार्थ। एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं थोड़ा सा
मैं ही ले लेती हूँ, ओके। मैं ओके। अन्वयार्थ से ही आपको पिक करती हूँ कि जितने आकाश में धर्म अधर्म काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य तथा जीव द्रव्य रहते हैं उससे हम क्या कहेंगे? लोका। लोकाकाश। और जहाँ पे ये चार पांच द्रव्य नहीं दिखाई देते उसे हम क्या कहेंगे? अलोकाकाश। आकाश। अलोकाकाश। इतना क्लियर है सभी को? जी। यस यस। ओके। फिर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे, हाँ मुझे ये बताना था कि लोक अनादि निधन है या किसी ने बनाया है? अनादि निधन। निधन। किसी ने नहीं बनाया है लोक को। नो। जी। कोई वहां पे बैठा ब्रह्मा विष्णु महेश, नो। नहीं। जनरेटर फिर ऑपरेटर फिर डिस्ट्रॉयर गॉड? नो। नहीं। तो फिर वापस लॉजिक पे आ जाइए, क्योंकि जो लॉजिक यूज करेगा उसी को धर्म मिलेगा। तो पहले हमने क्या लास्ट क्लास में भी आई थिंक डिस्कस किया था, राइट? कि हम्म। अगर वो कोई जगह पे बनाया है तो दैट मीन्स पहले वो जगह थी, बराबर, यानी आकाश द्रव्य था। तो आकाश द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, वो पॉइंट फर्स्ट। फिर सेकंड, कि कोई इंग्रेडिएंट्स लेके बनाया होगा लोग को, तो दैट मीन्स वो कोई सब्सटेंस पड़ा होगा तो ही बनाएंगे ना, वरना उसके बिना कैसे बनाएंगे? दैट मीन्स पुद्गल द्रव्य भी कहीं ना कहीं था, बराबर। इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ना पुद्गल जीव बनाने के लिए। फिर थर्ड क्या था? कोई ये हाथ हिलाया होगा या फिर स्थिर रहे होंगे। अगर हाथ हिलाया है तो धर्मास्थि का द्रव्य था, अगर स्थिर रहे होंगे तो अधर्मास्थि का द्रव्य था। कौन से टाइम पे बनाया, यानी कोई टाइम तो होगा, यानी काल। काल द्रव्य था। और किसने बनाया, यानी वो खुद तो जीव था ना जिसने बनाया, यानी जीव द्रव्य भी था। यानी हो गए ना छेव के छेव द्रव्य एस्टेब्लिश। यानी छेव के छेव द्रव्य कभी किसी ने बनाए नहीं है, वो पहले से है, थे और अनंत काल तक रहेंगे। तो डिस्ट्रॉय होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, हर थोड़े थोड़े सालों में वेस्टर्न वर्ल्ड बोलेगा कि अभी बस ये आने वाला है, क्या, प्रलय। कुछ नहीं होगा, आपको तो कुछ ही नहीं होगा, जीव द्रव्य को। ओके। जीव द्रव्य का तो यूं का यूं ही रहेगा, और बाकी के सारे द्रव्य भी विल चेंज इट्स फॉर्म, बट किसी को कुछ नहीं होगा, बराबर, क्लियर? तो ओके, ये पॉइंट इतना था। ठीक है, चलो पढ़ ही लेते हैं फटाफट फटाफट, बट वेरी क्विक, हाँ निधि जी, बी वेरी क्विक इन रीडिंग। फिर अगर किसी को कोई प्रश्न रहेगा तो हम ले लेंगे। पढ़िए। ठीक है। लोकाकाश अलोकाकाश, जितने स्थान में सभी द्रव्य मालूम हो वह लोकाकाश, और लोकाकाश के बाहर जो केवल आकाश है वह अलोकाकाश। लोक के तीन भाग है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। इन्हीं को तीन लोक कहते हैं, और यही लोकाकाश है। इससे बाहर अनंत अलोकाकाश है। लोक अनादि निधन है। यह लोक अनादि अनंत है। इसे किसी पुरुष ने बनाया नहीं है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। इसे किसी ने न तो धारण किया है, न कोई इसकी रक्षा करता है। इस लोक में जो जीव आदि पदार्थ हैं वे पृथक पृथक अनादि निधन है। उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। इस अपेक्षा से उन्हें उत्पन्न होने वाला और विनाश होने वाला कहते हैं। जो स्वर्ग नरक द्वीप आदि हैं वे अनादि काल से ऐसे ही हैं और सदैव ऐसे ही रहेंगे। जीव आदिक और स्वर्ग आदिक स्वयं सिद्ध है। संसार में जो जीव है वे ही यथार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष मार्ग साधन करके सर्वज्ञ वीतराग होते हैं। तब उन्हें परब्रह्म कहा जाता है। कोई अलग से इस जगत का कर्ता परब्रह्म नहीं है। अल्प प्रमाण वाले लोकाकाश में अनंत द्रव्य कैसे रह सकते हैं? प्रश्न। इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत जीव रहते हैं। उससे अनंत गुने पुद्गल रहते हैं। लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों के बराबर असंख्यात कालाणु रहते हैं, तथा समस्त लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य भी व्याप्त हैं। तब फिर इस अल्प प्रमाण वाले लोकाकाश में इतने अनंत द्रव्य कैसे रह सकते हैं? उत्तर। जैसे अतुल जी, आपका जी। प्रश्न, आप ही का जी। प्रश्न आया। हाँ। जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश समा जाता है। जैसे एक गूढ़ रस विशेष से भरे हुए शीशे के पात्र में बहुत सा सुवर्ण अवकाश प्राप्त करता है। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में उतने ही प्रमाण में राख और सुइयां बराबर समा जाती है, उसी प्रकार आकाश द्रव्य की विशिष्ट अवकाश दान शक्ति से
उपरोक्त अनंत द्रव्य भी लोकाकाश में समा जाते हैं, उनके रहने में कोई बाधा नहीं आती। आकाश द्रव्य स्वयं अमूर्त है, इसलिए अमूर्त में अनंत अमूर्त जीव तथा धर्म अधर्म द्रव्य एवं कालाणु जो अमूर्त है वे निराबाध अवकाश प्राप्त करते हैं। पुद्गल भी दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म और स्थूल। अनंत बहुभाग पुद्गल सूक्ष्म रूप में ही आकाश में व्याप्त हैं। जो अल्प भाग में है स्थूल पुद्गल स्कंदे वे लोकाकाश में समा सकते हैं। अच्छा, अवकाश दान न मानने में दोष। यदि इस प्रकार के अवकाश दान की शक्ति न हो तो लोक के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणु का ही निवास हो, और यदि ऐसा हो तो समस्त जीव जैसे शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से निरावरण तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक हैं, वैसे ही व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में प्रत्यक्ष और आगम का विरोध है। इसमें अवकाश दान वर्ड क्यों यूज किया है? दान दान इसकी शक्ति है, इसकी शक्ति है। कौन सी? आकाश की, अवगाह। आकाश द्रव्य की, के वो, हाँ नहीं, हाँ वो लोग जिसको भी आए उसको समाहित कर लेता है। अच्छा, इसलिए इसके पास अवकाश इतनी दान। कैपेसिटी है। हाँ, इट इज गॉट इट्स इसलिए कैपेसिटी कि वो सभी को समा जाता है, पिया ओके। हुआ बैठा है। ओके। अच्छा, इसलिए अवकाश दान वर्ड यूज किया है मतलब। हम्म। ओके। तात्पर्य, इस प्रकार यथार्थ श्रद्धान द्वारा सब पदार्थों को अकृत्रिम पृथक पृथक अनादि निधन मानना चाहिए। यदि जीव निरर्थक भ्रम द्वारा सत्य असत्य का निर्णय न करे तो वह जाने, क्योंकि अपने श्रद्धान का फल वही प्राप्त करता है। बराबर। तो तात्पर्य क्या था कि यथार्थ श्रद्धान द्वारा सब पदार्थों को अकृत्रिम यानी किसी ने नहीं बनाया है, अलग अलग अनादि निधन मानना चाहिए। कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, और प्लस सभी अलग अलग है, वैसा मानना। और यदि जीव निरर्थक भ्रम द्वारा सत्य असत्य का निर्णय न करे तो किसकी प्रॉब्लम है? उस जीव की, क्योंकि उसने ऐसा नहीं माना है। बराबर। क्योंकि अपने श्रद्धान का फल कौन प्राप्त करेगा? बाजू जी वाला। जी स्वयं से। नहीं, जी स्वयं स्वयं से। स्वयं जी। राइट, खुद तो स्वयं। बराबर। इसमें जो पॉइंट नंबर 4 था, इसमें लास्ट में ये जो 2-3 लाइनें हैं इसको थोड़ा और हाँ। समझा दीजिए। यस। जैसे यदि कि हाँ, यदि हाँ इस प्रकार का अवकाश दान की शक्ति न हो तो जी लोक के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमाणु का ही निवास होगा। जी बराबर। जी। कैपेसिटी कम हो गई। हम्म। और यदि ऐसा हो तो समस्त जीव जैसे शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से निरावरण तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक है, वैसे ही व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाएंगे। शक्ति से जो प्योर है, वैसे ही व्यक्ति, क्योंकि कितने असंख्यात ही बचे हैं ना जीव, अनंत ही। आवाज थोड़ी सी कट जीव गई कितने आपकी। हैं अभी? हाँ मैम, आपकी आवाज जीव कितने हैं थोड़ी। टोटल? हाँ, जीव सॉरी जीव सॉरी अनंत है। सॉरी, ओके। जीव थोड़ा सा, जीव अनंत है। बराबर। और हम कह रहे जी हैं कि समय दृष्टि जीव इतने ही है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, राइट, फिक्स क्वांटिटी है। आपको पता है हाँ ना कितने समय दृष्टि जीव जीव है ढाई द्वीप में? 700 कुछ अरब, 700 अरब। 700 अरब, राइट। 700 अरब ऐसे ऐसा नंबर है जो तीन लोक में अभी समय दृष्टि जीव है, राइट। तो वो फिक्स क्वांटिटी हो गया। हम्म तो फिक्स क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे कि ये सारे है ना अभी सिद्ध हो गए। अभी व्यवहार से उसको हम्म डायरेक्ट शक्ति अपेक्षा से व्यक्ति अपेक्षा कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स कर दी ना आपने, हम्म। तो क्वांटिटी फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोले हैं कि ऐसा नहीं मानना, क्योंकि व्यवहार और फिर निश्चय दोनों इक्वल हो जाएंगे। व्यवहार में तो अभी सब कुछ बाकी है ना, मुनि दशा बाकी है, आगे जाना बाकी है, सिद्ध होना बाकी है, इसलिए। हम्म बराबर। तो यदि ऐसा हो तो समस्त जीव जैसे शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से निरावरण तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक है। शक्ति से तो उनको ऐसा ही लगता है ना। हम्म अभी भी अगर हमने संख्यात कह दिया हम्म। तो अभी शक्ति रूप से तो हम सब भगवान, सिद्ध भगवान जैसे ही है जी कि नहीं? जी। मैंने तो आपको 700 अरब की बात कर ली। हम्म अभी मैं तो अपने अपने आप को भी अभी यहाँ पे गिन ले तो हम्म। शक्ति रूप से तो हम क्या कहते हैं कि निगोदिया जीव भी सिद्ध है। जी। तो फिर व्यवहार फिर इक्वल हो जाएगा निश्चय से कि वो भी सिद्ध को इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतनी ही क्वांटिटी है। अच्छा अच्छा। हाँ। बच कम हो गई ना क्वांटिटी, हम्म तो बोले कि क्वांटिटी इतनी, यही क्वांटिटी अभी सिद्ध भी बनी।
क्वांटिटी कम कर दी ना हमने जीवों की, अनंत 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 थे ना जीव हमारे, आनंद जी। उसको उसको असंख्यात कर दिया बस, इसलिए। तो यदि ऐसा हो तो समस्त जीव जैसे शुद्ध निश्चय से, शक्ति रूप से, निरावरण तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक है, वैसे ही व्यक्ति रूप से व्यवहार नए से भी हो जाएंगे। किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने में प्रत्यक्ष और आगम का विरोध होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष में क्या, आगम में क्या लिखा हुआ है कि जो जीव, जो निगोदिया जीव है वो भी सिद्ध समान है, और जी मतलब सिद्धों की उसके पास द्रव्य की शक्ति है, हम्म, परंतु उसने व्यक्ति नहीं की है। हम्म, क्वांटिटी हमने फिक्स कर दी है, इसलिए ये सब क्वांटिटी का नंबर्स चल रहा है। तो वो जी। इसलिए बता रहे हैं कि वो असंख्यात है, बट उसमें कैपेसिटी है कि सबको पीकर बैठ सकता है। वही पॉइंट इसमें ज्यादा दिखाया गया है। ओके। इससे मैं ये समझ रहा था कि जैसे मतलब जैसे 700 अरब सम्यक दृष्टि जीव हैं, उसमें से मान लीजिए कि 100 अरब जो है मोक्ष चले गए, तो हम्म। इसका मतलब जो जो और भी जो दूसरे हैं जो उस समय सम्यक दृष्टि नहीं है, वो 100 अरब और आ जाएंगे और 700 अरब हो जाएंगे। ऐसे ऐसा ही मतलब है, हाँ, कंटिन्यूअस ऐसे चलता रहेगा। बट वैसा ही है, वैसा ही है। इसीलिए राशि फिक्स करी गई है कि इतने हाँ, फिक्स राशि फिक्स है, फिक्स्ड ही है। इतने ही, अभी भी कितने मनुष्य है पता है? 29 अंक प्रमाण मनुष्य है पूरे ढाई द्वीप में। 29। 29 अंक प्रमाण, 29 आप लिखिए, उतने हाँ। अंक प्रमाण मनुष्य जीव है। वो अच्छा भी अच्छा। फिक्स्ड है, मतलब वन हाँ सब के फिक्स्ड आगे है। 29, 1 के आगे 29 जीरो लगाइए आप, 29 अंक प्रमाण। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ एक फिक्स नंबर है, कुछ एक नंबर है, 1 के आगे 29 नहीं, बट कोई एक नंबर भी है। अच्छा, दैट आई क्योंकि डोंट मैंने नो। पूछा तो उन्होंने बताया ना, क्योंकि अंक प्रमाण बोला है तो मतलब 29 अंक हाँ, प्रमाण मतलब उतने अंक लिखो आप, ऐसे गोदा। उतने अंक तो लिखो ही 29, बट हम्म, वो एक नंबर भी है उसमें। अच्छा। एक नंबर भी है जो शायद अपने लिए वो अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या फिर याद नहीं रहेगा ऐसा। वो नंबर भी फिक्स्ड है। तो तो फिर उतने इसमें मनुष्य है, तो वो ये सब मनुष्य खाली नहीं होंगे, वो मनुष्य फिर वो कोई और चेंज गति होते में चला जाएगा, या कोई और गति में, कहाँ पे भी डिपेंड्स ऑन इस परिणाम। सब हैं। हर एक की फिक्स है, तिरंचों की भी फिक्स है, पशुओं की, पक्षियों की, सब फिक्स है क्या? सब फिक्स है, सब फिक्स है, उतने तो रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, इसलिए तो फिर बाद में वो निगोद से जाके फिर वो कोई भी एक गति में जाके वो चले जाता है। मतलब उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा, उतने ही रहेंगे, चाहे वो मनुष्य मर के। अभी वो, मेरे को आप जो ये कह रहे हैं कि तीरन का भी नंबर मोस्टली तो फिक्स्ड ही रहता है सब कुछ, बट फिर भी आई नीड टू कंफर्म। सब नहीं, कुछ फिक्स्ड ही है अगर क्योंकि इतने जीव है। मैं तो नहीं वो, जब अगर हम तीन लोग की रचना भी सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ वो खाली नहीं होने वाला है। नहीं, तो कहने का मतलब है कि सब चीजें फिक्स है। मान लो कोई मनुष्य मर के पशु बना, तो हाँ पशु की संख्या बढ़ेगी नहीं, उसमें से कोई पशु मनुष्य बन जाएगा, मतलब हाँ इस तरह। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर चीज फिक्स है। हर चीज, इसलिए तो फिर बोला है कि हर चीज फिक्स है, तू करता क्या है? आपकी कितनी कर्तृत्व बुद्धि जीरो हो जाती है जो हम, और प्लस क्रमबद्ध पे भी विश्वास हो जाता है। हम बोलते हैं कि ये सडनली हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा भाव क्यों आया, ऐसा क्यों, ये जो हम प्रश्न करते हैं वही गलत हो जाता है, वही गलत ठहर जाता है। वैसे मैम क्योंकि एक्चुअली, क्रमबद्ध हो गया ना। हाँ हाँ मैम वैसे भी फिक्स ही है, क्योंकि 608 जीव अगर मोक्ष जा रहे हैं तो वो 608 फिर निकलते भी तो है निगोद से उसी टाइम। तो अनुभव जी ने एक बार बोला था एक प्रवचन में कि अपनी ड्यूटी है कि एक जीव मोक्ष गया है तो अब तुम बेसिकली तुम निगोद से निकल गया, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मोक्ष जाओ तो दूसरा जीव निकल के आएगा फिर निगोद से। निकले, हाँ, यस, हंड्रेड तो मतलब बहुत परसेंट बड़ी इट जिम्मेदारी इज है अ तुम्हारे बिग पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है समय का कि मतलब भाई वही हमको एक घंटा दूसरे जीव मोड पे 48 करुणा भी मिनट आ रही है ना। एक समय का एक मतलब वही समय, फोर्टी सॉरी, एट मिनट नहीं नहीं नहीं, एक समय नहीं का एक 40 समय, नहीं, एक अंतर मुहूर्त को नहीं 40 एक देंगे। समय, 6 महीने और 8 8 समय में समय में 608। 608 जीव, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्ध बनते हैं, हर 6 महीने और 8 समय में। और वही समय में 608 जीव निकलते हैं निगोद से। अब हमारा नंबर लगा है तो अभी उसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई आप अभी इस
चक्कर को स्टॉप करें, चार गति के। बट अगर नहीं करेंगे तो फिर बोलेंगे कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट, आप वापस आ जाइए निगोद में, किसी और को चांस दीजिए। जी क्योंकि सभी बैठे ही है, वेट ही कर रहे हैं कब चांस मिले, राइट। एक समय का मैं अब आपको काल बताऊं क्या अतुल जी, वो अनुभव जी ने क्लास जी। में समझाया था। एक समय मतलब क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन में आपको उसकी क्लास भेज दूंगी, तो आप नोट कर अच्छा अच्छा। लीजिएगा एक समय क्या होता है। एक समय इज अपने पकड़ में भी नहीं आता है, सबसे सूक्ष्म का सूक्ष्म। हाँ मैम, उनने अच्छा एक्चुअली अच्छा। सब एक्चुअली जिसका कैलकुलेट लास्ट, किया है। जिसका पार्ट जो लास्ट पार्ट, जैसे कि पुद्गल का जो लास्ट पार्ट है परमाणु, हम्म ओके, सबसे छोटा, वैसे हम्म। सबसे छोटा पार्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज समय। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो हमारे कल्पना के बाहर है, कैलकुलेट नहीं होता है। जब हम एक पलक झपकते हैं तो इसमें असंख्यात समय निकल जाती है। हम्म। एक सिर्फ पलक झपकने में असंख्यात। तो असंख्यात इज समथिंग विच इज नॉट काउंटेबल, तो सोचिए हम्म। कितना सूक्ष्म होगा ये एक समय। मैम नहीं आप। तो अब जैसे कि दो चीजें हो गई। एक तो पहले बताया कि एक समय में 608 जीव सिद्ध बनते हैं, फिर आपने बताया कि 6 महीने नहीं 8 समय में छह, 600। नहीं नहीं, एक समय में नहीं, 6 महीने और 8 समय में। 6 महीने 8 समय में। आठ अच्छा। समय में 608 जीव, एक समय में आठ नहीं। हम्म। छह ये छह सौ मैम आठ सिक्स जी मंथ्स ये मैम एक्चुअली अनुभव जी ने बताया था, वो उस टाइम ये उसकी बात चल रही थी कि मरण समय में आपका अपन रोते रहते हैं और वो जीव तो एक समय में कहाँ की कहाँ जन्म ले लेता है। तो उन्होंने एक समय हाँ। समझाया था कि पौन सेकंड में संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली होती है। फिर उसमें बताया था टू फॉलोड बाय पता नहीं कितने जीरो, और इतने पौन सेकंड के टुकड़े करो, मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। वो मैंने लिखा है एक्चुअली। वो मैं आपको प्रवचन भेज दूंगी अतुल जी, आप सुनिएगा, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि एक समय क्या होता है, मैं पूरा मैथमेटिक। हम तो अभी हमें पता भी नहीं चलता है कि ये जीव ने शरीर छोड़ दिया है। ओके, जी। कोई अगर मर गया है तो पता भी नहीं चलता है उतने टाइम में। मैक्सिमम 4 समय में तो वो दूसरा भाव ग्रहण कर लेता है। अभी तो हम पता ही नहीं रहता है, उसके पहले वो श्वास छूट गए, उसने कहीं और जन्म ले लिया। और हो ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि उसने कई बार जन्म मरण कर लिए उतने टाइम में। हम्म। वो उस हद तक कहा है कि तुम किस बात के लिए रो रहे हो, या तुम किस बात के लिए वट एवर जो कुछ भी कर रहे हो। तो जी वो जी। तो वो जीव चला गया और उसने कितने जन्म भी ले लिए, मरण भी कर लिए उतने टाइम। इतना वो सूक्ष्म है वो समय। एंड ओनली 4 समय, 4 समय इज मैक्सिमम, 3 समय मिनिमम, ऐसे 3 समय और 4 समय, ऐसे 2 समय का है। ओके। अब काल द्रव्य का लक्षण, परिवर्तन रूप परिणाम आदि लक्षित काल जो व्यवहार वह परमार्थ तो बस वर्तनामय जानिए। यानी जो द्रव्य परिवर्तन में मिनट घंटा दिन महीना इत्यादि रूप है, वो क्या है, और परिणमन आदि लक्षणों से जाना जा सकता है, वो कौन सा द्रव्य है। व्यवहार काल। काल द्रव्य, वेरी गुड। और वह व्यवहार काल है। और वर्तना लक्षण वाला परमार्थ काल है, यानी जो कुछ भी परिणमन चल रहा है, जिसके निमित्त से चल रहा है, वो है काल द्रव्य। और हमने तो बस नाम दे दिया है, घड़ी घंटा सेकंड महीना इत्यादि वट एवर। ओके। ये वर्तना का क्या मतलब, वर्तना लक्षण मतलब? चेंज, पर वर्तना यानी परिवर्तन, परिवर्तन। ओके। अभी समय नामक जो क्रमिक पर्याय है, वह व्यवहार काल है, और उसका आधारभूत द्रव्य निश्चय काल है। किसके किसके आधार से वो हो रहा है परिणमन। निश्चय व्यवहार काल काल के, के। निश्चय काल के। निश्चय काल के द्वारा परिणमन हो रहा है, और हमने नाम दे दिया है समय, घंटा, घड़ी, सेकंड। जैसे कि आपने कहा पौन घड़ी, पौन सेकंड इज, आई डोंट नो कितनी सारी आवलियां कह दी आपने, राइट। और और व्यवहार काल। मैंने कहा कि आप सिर्फ एक पलक झपकते हो, उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं, बराबर। तो काल संबंधी ज्ञान कराने के लिए कथन पद्धति एक है व्यवहार काल। यानी कि जो हमने कहा, जो कुछ भी हम टाइम दे देते हैं कि 6 बजे, 4 बजे, 2 बजे की क्लास है, ये सब हो जाएगा व्यवहार काल। ओके। वह वास्तव में अपने अपने से ही उत्पन्न होती है, फिर भी वह जीव पुद्गलों के परिणमन से नापे जाते
तथा जाने जाते तथा ज्ञात होने के कारण जीव पुद्गलों के परिणमन से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। व्यवहार काल को सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहने की शास्त्र पद्धति है। हाँ, अतुल जी पढ़िए आगे, सेकंड पॉइंट। कुछ प्रॉब्लम आ रही है सॉरी, आप? हाँ वो म्यूट था मैं इसलिए। काल लब्धि के बस प्रश्न, जीव काल लब्धि के बस अनंत सुख का भाजन होता है। जहाँ ऐसा कथन हो वहाँ क्या अर्थ करना चाहिए? उत्तर, यह कथन काल द्रव्य के निमित्तत्व की सिद्धि करने के लिए होता है, इसलिए वहाँ काल द्रव्य से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान बहिर्द्रव्य इच्छा निवृत्ति लक्षण तपस्या स्वरूप तपस्या रूप अर्थात निश्चय चतुर्विध आराधना उपादान करण से सुख प्राप्ति होती है, काल से नहीं, ऐसा समझना चाहिए। काल तो है, काल लब्धि है। उपादान कार्य रूप परिणमित हो तो काल निमित्त कहलाता है, यदि परिणमित न हो तो नहीं कहलाता। समस्त विकल्प रहित वीतराग चारित्र की त्रिकाल मुक्ति का कारण है। उसके अभाव में काल मुक्ति का सहकारी कारण भी नहीं होता, इसलिए वह है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि निमित्त कारण है और जहाँ उपादान कारण होता है वहीं निमित्त कारण का उपचार उचित पदार्थ पर आ सकता है, उसके बिना कदापि नहीं। इसलिए जिस जीव ने आत्म सन्मुख होकर धर्म परिणति प्रकट की हो उसी को काल लब्धि का यथार्थ ज्ञान होता है। ऐसा न हो तो वह एकांत कालवादी है, वह काल लब्धि को यथार्थ रूप से नहीं मानता। अच्छा, सभी को पता है ना पांच समवाय, राइट? पांच समवाय जिस जब कार्य होता है तो पांच जी चीज होती है, कौन सी? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्यता और निमित्त, बराबर? जी तो हम ना कहीं क्या मिस्टेक कर देते हैं पता है? वी वेट, काल लब्धि होगी तो कार्य होगा, काल लब्धि होगी तो कार्य होगा। ये कौन करता है पता है? क्रमबद्ध जानने वाला, जो क्रमबद्ध में विश्वास करने लगता है। जी कैसे? स्वच्छंदता से। ओके। और खुद अपने हिसाब से मान्यता में जब वो लाता है क्रमबद्ध को, तो वो बोलेगा जब भगवान ने देखा होगा तब कार्य होगा, अभी मैं मेहनत क्यों करूं? ओके। तो वो क्या हो जाता है? पुरुषार्थहीन हो जाता है, वो काम जी नहीं करता है। अब जिसने जी ऐसा सोचा कि जब होना होगा होगा, मैं अभी लाइफ एंजॉय कर लूं, बराबर? होना होगा तो हो ही जाएगा, फिर मैं क्यों मेहनत करूं? तब मुझे जी बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? होना होगा तो हो जाएगा। हमने कहा है ना सब क्रमबद्ध है। अभी हमने, कल्पना जी ने भी कहा कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, राइट कल्पना आंटी? राइट, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ? खाना पकना होगा पक जाएगा, पेट में जाना होगा चला जाएगा, बच्चे बड़े होने होंगे हो जाएंगे, पैसा आना होगा आ जाएगा। बताइए पुरुषार्थ इसमें क्या प्रॉब्लम है? पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ओके हाँ। उसके बाद आपका भवितव्य और आप उपादान। आपको जाना पड़ेगा ना किचन में आटा गूंदने के लिए। आपको रोटी बेलनी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, राइट? कि ऐसे ही कोई ऊपर से आके बना के जाएगा? ये सब करने के बाद भी फिर यदि आपके भाग्य में नहीं है तो फिर नहीं हो जाएगा काम दैट इज बना। डिफरेंट। हाँ, दैट इज डिफरेंट। तो काल लब्धि को हम क्या कहते हैं कि काल लब्धि और होनहार की कोई वैल्यू नहीं है पांच समवाय में। ये तो हमने कहा कि भाई जो टाइम पे हुआ वो कार्य, और जैसा हुआ वो कार्य होनहार, राइट? तो जब टाइम, बिकॉज कुछ पांच फैक्टर्स जब साथ में आते हैं तब कार्य दिखाई देता है, हम ऐसे कहते हैं। तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ना, कौन से टाइम पे हुआ, 12 बजे हुआ, राइट? कहना पड़ता है। तो बोले काल लब्धि उसको कहते हैं वो कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं है, और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। मेन वैल्यू क्या यहाँ पे इसमें कही कि उपादान, उपादान कार्य रूप परिणमित हो। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप उस कार्य रूप परिवर्तित होंगे, तो तब जो टाइम होगा उसको कहेंगे काल लब्धि। अगर मैं समूह शरण में गया
और भगवान ने कहा कि तू भगवान है, परंतु मेरी मति खराब हो, ओके, और मैं नहीं मानूं और मैं वापस आ जाऊं, तो मुझे कहो मेरी काल लब्धि थी या नहीं? नहीं थी, नहीं थी। बराबर। क्यों नहीं थी काल लब्धि? क्योंकि कार्य नहीं हुआ, राइट। वहां पे कार्य क्यों होता हुआ दिखाई नहीं दिया? क्योंकि उपादान नहीं था। मेरे में कैपेसिटी नहीं थी कि मैं भगवान की वाणी को ग्रहण करूं या मैं समझ सकूं। तो वहां पे मेरी बुद्धि का प्रॉब्लम है, मेरी कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। काल लब्धि तो थी ना, भगवान तो थे, जी भगवान तो कह जी रहे थे। जी काल तो राइट ही था ना, सही समय था, चतुर्थ काल था। क्या जी। प्रॉब्लम है? हम सभी को चतुर्थ काल में ही जन्म लेना है। राइट, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। अगर उपादान नहीं होगा तो चतुर्थ काल में भी तुम कोरे के कोरे ही रह जाओगे। तो बोले इसलिए कहा कि उपादान कार्य रूप परिणमित हो तो काल निमित्त कहलाता है, और यदि ऐसा नहीं हो तो वो नहीं कहलाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे काल के लिए पहले हमने व्यवहार काल कहा, फिर काल संबंधी ज्ञान कराने के लिए कथन पद्धति कहा कि ये सब व्यवहार काल सिर्फ कथन पद्धति है, समझने के लिए है। फिर ये कहा कि बिकॉज वी आर वेरी यूज टू सच वर्ड्स, काल लब्धि काल लब्धि काल लब्धि आएगी तो होगा, तो वो बोला ऐसा नहीं है। ये भी यहाँ पे पॉइंट लिया है। अब काल लब्धि का मोक्ष मार्ग में स्थान क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसका कोई स्थान नहीं है। ओके, ये पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में यही लिया हुआ है कि इसका कोई स्थान नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ करोगे और आप में उपादान होगा तो जो जब कार्य होगा तो उसको काल लब्धि कहा जाएगा। पढ़िए अतुल जी क्विकली, क्योंकि इसका सारांश तो मैंने आपको कह दिया है, बट फिर भी पढ़ लीजिए। सो वी पांच आर समय में इन। पुरुषार्थ, पांच काल समय में लब्धि का पुरुषार्थ, मोक्ष। काल लब्धि, होनहार, उपादान और निमित्त। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्यता, इसमें लिखा है देखो, फर्स्ट लाइन में ही। हम्म। काल लब्धि काल का लब्धि का मोक्ष मोक्ष मार्ग में। मार्ग में स्थान। हाँ, तो अनेकांत ये जो, सिद्धांत स्वभाव। हाँ अनेकांत हाँ, सिद्धांत स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य और उपशम कर्मोपशम आदि। आदि। हाँ, तो कर्मोपशम यहाँ पे उपशम आदि। आपको आपको निमित्त ले लेना। इसमें आप ये ये निमित्त हो वर्ड गया। को, हाँ ये निमित्त, आप कहते हैं ना कि दर्शन मोहनीय चला जाएगा तो सम्यक्त्व हो जाएगा, राइट। हम्म, फिर पूरा का पूरा मोहनीय चला जाएगा तो वितरागता प्रकट होगी। चार घाती कर्मों का अभाव हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो ये निमित्त के कथन से जब हम बात करते हैं, तो एक्चुअल में हम्म, तो वो तो कुछ करता है नहीं, बट हम कहते हैं ऐसे समझाने के लिए। अलग 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 टाइप के कथन होते हैं ना, तो इसी को तो कहते हैं स्याद्वाद। पढ़िए अतुल जी। जी। इन पांच कारणों का मिलाप समवाय प्रति समय एक ही साथ मोक्ष मार्ग में होता है, ऐसा श्री जैन धर्म का अनेकांत सिद्धांत है। पूर्वोक्त कारणों में कालब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है, किंतु जिस काल में कार्य बनता है वही कालब्धि है, तथा जो कार्य हुआ वही भवितव्य है। एक अर्थात मिनट, आत्मा मुझे को ऐसा इसमें। क्यों लग रहा है कि कोई दूसरी क्लास आने वाली है? क्योंकि सुनीता जी और बीना जी भी, देर आर टू मोर पीपल हु हैव जॉइंड इन। तो निधि जी, आपने कंफर्म किया था कि कोई और क्लास नहीं करेगी नहीं नहीं, ज्वाइन? मैंने पूछा था उनसे। उन्होंने बोला था कि हाँ ये अच्छा क्लास ठीक फ्री है, है। फ्री है ना? हाँ, ओके, उन्होंने देखेंगे बोला अगर था। कोई आ रहा है तो। सुनीता जी एंड बीना जी, हमारी एक क्लास चल रही है। इन केस अगर आपकी क्लास होने वाली रहेगी तो वील ड्रॉप आउट और हम कोई और आईडी पे ले लेंगे। हाँ, हमारी एक्चुअली क्लास है 3 o'clock की। ओके, एंड हु डॉक्टर इज योर टीचर? प्रियादर्शन। ओ, डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रियादर्शन। मैम की है। ओ ओके। ए सो एक काम करते हैं। Are you Should we sure go you off? have a? No, no, no. Wait. Your class is already on, right? So there, No, it is no, a it's, fixed. yeah, it is. Yeah, Yeah, it is it at is three there. o'clock. It is at 3 o'clock. So I suggest that we leave and you guys continue with your class. We'll go on Google ID. Okay? Let us not disturb. The ongoing class है already recurring हाँ 3 to मैम। 5 का। हाँ मैम, दर्शन जी ने मुझे दिया है कोई जूम और आईडी। आईडी है? हाँ है, जूम आईडी है हाँ, तो आप दर्शन जी वहीं का, पे, तो हाँ तो कर वो शेयर लेते कर हैं। दीजिए, तो हम यहीं से लीव करते हैं और हमारी जो दूसरी आईडी है उस पे ज्वाइन कर लेते ओके, तो आई विल हैं। ओके, स्टॉप थैंक यू रिकॉर्डिंग। बीना जी। आई विल एंड स्टॉप Thank रिकॉर्डिंग। you हाँ so प्लीज, much. या एंड